मेरा नाम इरम फातिमा है, मैं RIT में हूँ। ये एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का करवा रहे हैं हमें ट्रेनिंग, और हम हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, हमें लेके जाते हैं वो और बच्चा इंक्वायरी बेस अप्रोच के थ्रू चल रहा होता है। टीचर का काम वहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर है, ना कि एज अ वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। पता जा रहा है। और यहाँ पे हमारे केडी कॉलेज के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप केडी कॉलेज में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और केडी कॉलेज में आने के एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट और टर्नओवर मैंने यहाँ पे देखा है। आई थिंक मैंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर है, रीनल डायलिसिस मौजूद है, डिस्पेंसरी है, डेंटल है, इन समेत हमारे पास कोई 13 डिपार्टमेंट है जिसका काम ये है कि अभी हमारा जो लोड शेडिंग हो रही है उस वक्त सब अपने छतों पर यानी उनको अच्छी तरह से एनर्जी नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारा जो सोलर पैनल है वो एक ही तरफ रहता है और हमें मूव करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ HD और मैं हूं आपका मेज़बान नजमुद्दीन नैयर। तो जी नाजरीन, आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्कर्दू में, और आज यहां पर कैरियर फेस्टा सेकंड का भी यहां पर इनेकाद किए जा रहे हैं। और इस इवेंट के बारे में आपको बताते चलें तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, जिसमें खपलू से भी, खरमा और जितने भी डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से यहाँ पर तलबा आए हुए हैं। और इस इवेंट को करने का मकसद क्या है और इस तालीमी मैदान में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आइए हम यहाँ पर मौजूद जो स्टॉल लगाए हुए स्टूडेंट हैं उनसे जानते हैं। और साथ आपको बताते चले इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया चीफ सेक्रेटरी ने। तो चले हम चलते हैं स्टॉल की तरफ। लेकिन अभी हम मौजूद है स्टॉल पर, तो आइए हम यहाँ पर मौजूद बच्चे हैं, यहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें बनाई हुई हैं इनकी और हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपने क्या बनाया है? मैंने एक सोलर ट्रैकर बनाया है जिसका काम ये है कि अभी हमारा जो लोड शेडिंग हो रही है उस वक्त सब अपने छतों पर यानी सोलर पैनल लगा रहे हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह से एनर्जी नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारा जो सोलर पैनल है वो एक ही तरफ रहता है और हमें मूव करना पड़ता है खुद जाके। लेकिन इसके लिए मूव करने की ज़रूरत नहीं है, यह ऑटोमेटिकली ये मूव हो जाएगा। इसके लिए हमने 4 LDR, 2 सर्वो मोटर और एक आर्डिनो यूनो का इस्तेमाल किया। आर्डिनो यूनो में हमने यानी प्रोग्रामिंग किया आर्डिनो IDE में, और 2 सर्वो मोटर को Y एक्सिस और X एक्सिस पर हमने सेट किया है, और 4 LDR इस्तेमाल किया है। उनको हमने अलग अलग करके हमने ब्लॉक किया हुआ है, यानी एक LDR पर पड़े सूरज पड़े तो दूसरे पर ना पड़े, अगर पड़े तो फिर वो शॉर्ट ना हो। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यानी सूरज की तरफ अपना रुख चेंज करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर सूरज होने की वजह से अच्छी तरह से घूम नहीं रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक अलार्मिंग गूगल्स बनाए जो कि जब किसी को नींद आते है या उस अलार्म के थ्रू जगाते हैं। जब कोई काम करते हुए उसे नींद आ जाए या कि फिर लॉन्ग ड्राइव पर है उस वक्त उसे नींद आ जाए, उस वक्त अगर ये पहन के रखे उस वक्त उसको नींद नहीं आ जाएगा और वो जगा के रहेगा। इस तरह वो एक्सीडेंट से बच जाएगा। और दूसरा हमने एक सीक्रेट में एक गेम बनाया हुआ है। अभी पहले जो प्रैक्टिकल करके दिखो ना इसको, रात में हम गेम को ओपन करेंगे उस वक्त ये इस तरह का हो जाएगा कि 3 लैंग्वेज हमें देखने को मिलेगा, इंग्लिश। फिर हम सिटी में जाके इधर से साउंड को, इसका जो साउंड है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा जो लैंग्वेज है हम उसको दोबारा चेंज करके अपने मर्ज़ी से एक लैंग्वेज लगा सकते हैं, जो कि अभी उर्दू में लगाया। और अकेले में जाके इधर जो अकेला गेम है वो हम अकेले खेलेंगे, वो इधर है, जो कि हमने अभी तक 4 गेम बनाए हुए हैं। इधर 1 2 3 4 गेम है, कार कैच चप्पल और जंप। दूसरा ग्रुप में इस तरह का होता है, 2 लोग एक लैपटॉप के अंदर खेलेंगे, जो कि उनका अलग अलग बटन होता है। इसमें हमने 3 गेम बना के रखा है, स्नेक वार, ड्रो जंप और कार रेस। जी नाजरीन, तो अभी हमारे साथ लाहौर से हुए कुछ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैडम, सबसे पहले आप लोग हम गिलित बल्तान में खुशामदीद कहते हैं, और इसके बाद बता दें मैं अभी यहाँ पर फिस्टा चल रही है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे?
मेरा ताल्लुक़ अर्बन यूनिट लाहौर से है और मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी CSGB का, जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। और हमारे यहाँ पे आने का मकसद बेसिकली यही है कि हम स्टूडेंट्स को ये बता सकें कि जैसे हम डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट है, वाटर एंड सैनिटेशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, या फिर हमारे पास GIS है, ICT है, रोबोटिक्स है, AI है, डिफरेंट हमारे पास सेक्टर्स काम कर रहे हैं। तो इन फील्ड्स के बाद का क्या क्या स्कोप है और जिन स्टूडेंट्स का इनमें इंटरेस्ट है वो किस तरह से इन फील्ड्स में आ सकते हैं और किस तरीके से वो डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, ये मकसद है हमारे यहाँ पे आने का। मैम तो इसमें मतलब फ्यूचर में इस चीज़ से क्या क्या फ़ायदे होंगे मैम? फ्यूचर में क्योंकि आगे हम लोग डेवलपमेंट के, क्योंकि GB जो है वो एक टूरिज़्म के हवाले से कितना जाना जाता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग यही देख रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट का अभी भी बहुत ज़्यादा मार्जिन और स्कोप है। तो जब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे GB में किए जाएंगे तो हम लोग बेसिकली स्टाफ यहीं का ही GB का लोग हायर करेंगे, जो भी कंपनी यहाँ का प्रोजेक्ट करती है। और डेवलपमेंट के लिए जब काम होगा तो टूरिज़्म प्रमोट होगा तो उसी से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसी तरीके से जो है वो GB के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मैम तो आपसे एक सवाल करते हैं मैम कि गिलगित बल्तिस्तान की पीपल्स के बारे में मैम आपको क्या राय है मैम? मेरी राय एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट और टर्नओवर मैंने यहाँ पे देखा है, आई थिंक मैंने कहीं पे भी इस तरह का नहीं देखा। बच्चे सिर्फ एक सब्जेक्ट के बाद एक हम लोगों की जो हम उनको सेक्टर्स बताते हैं वो एक सेक्टर का पूछते हैं और उसके बाद इन डेप्थ जाते हैं कि हमें क्या करियर लेना चाहिए, उसके बाद हम किस तरह से अभी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं या इन फील्ड्स के अंदर किस तरीके से क्या क्या मौके उनको मिल सकते हैं। तो हम ये सब उनको गाइड कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी भी हो रही है ये गाइड करते हुए, क्योंकि बहुत ही वेलकमिंग रिस्पॉन्स है सारे लोगों का, ना सिर्फ स्टूडेंट्स का बल्कि यहाँ पे लोग भी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है। तो हमें बहुत खुशी हुई है उनसे मिलके। थैंक यू। वालेकुम सलाम। आप मुझे बता दें आप कौन से इदारे से यहाँ पर आए हुए हैं और इस फेस्टिवल के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गिलगित बल्तिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसिपल हैं। और इस फेस्टिवल के हवाले से कि बच्चों के लिए खुसूसन जो यूथ है हमारे इमर्जिंग फील्ड्स के हवाले से अपडेटेड है, उनके लिए करियर काउंसलिंग का बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो हम अपने इदारे के हवाले से बताता जाऊँ तो हमारे पास इस टाइम कोई 12 और 13 डिपार्टमेंट्स में हम पैरामेडिकल फील्ड्स के अंदर FSC करवाते हैं। और ये FSC के साथ साथ सिर्फ FSC नहीं बल्कि टेक्निकल कोर्स भी हैं। और ये बच्चे सिर्फ 2 साल के अंदर जब ये FSC करेंगे तो एट ए टाइम इंडक्शन होती है प्राइवेट, मेडिकल, आर्मी के हॉस्पिटल्स और जहाँ भी जाना चाहें ये अपने फील्ड्स के अंदर जॉब्स भी कर रहे हैं। इस वक्त वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं तो बहुत इमर्जिंग फील्ड है, बहुत स्कोप वाली फील्ड है। मैं तो रिकमेंड करूँगा उन बच्चों के लिए जो इस वक्त मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते, थोड़े कमज़ोर है, या वो बच्चे जो इस वक्त मेडिकल फील्ड से इंटरेस्टेड है, तो इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा तो आप मुझे बताइए अभी यहाँ पर आने के बाद आप लोगों कौन सी फील्ड आप लोगों के पास इस वक्त मौजूद हैं और इन फ्यूचर उनकी जो मुस्तकबिल की ज़मानत के लिए आप लोग क्या इक़दाम कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर है, रीनल डायलिसिस मौजूद है, डिस्पेंसरी है, डेंटल है, इन समेत हमारे पास कोई 13 डिपार्टमेंट्स हैं। हमें यूँ बताता जाऊँ अगर ये बच्चे यहाँ पे आके FSC करने के बाद, यानी कि मैं एक सिंपल एक बात करता हूँ, कोई 2018 से हमारे बैचेस फारिग हो रहे हैं, आज तक हमारे पास कोई बच्चा वापस नहीं आया ये कह के कि सर हमें जॉब नहीं मिली। क्योंकि एमर्जिंग फील्ड्स है बल्तिस्तान के अंदर, गिलगित के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, चाहे नीम सरकारी हो, चाहे आर्मी के हो या जिस भी इदारे का हो, NGOs के हॉस्पिटल हो, इन तमाम फील्ड्स के अंदर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। अभी भी अगर मैं एक बात करूँ बल्तिस्तान के अंदर अगर मैं मुसलसल अगर 10 साल मेहनत करें तब भी शायद हम इन जो रिलेवेंट फील्ड्स है इसके शायद हम प्रोडक्ट पैदा ना कर सकें, इस हद तक इसकी डिमांड ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सी डिपार्टमेंट में इस वक्त आप स्टडी कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम फातिमा है, मैं RIT में हूँ। ये एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का करवा रहे हैं हमें ट्रेनिंग, और हम हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, हमें लेके जाते हैं वो ट्रेनिंग के लिए, और हमें थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं कॉलेज में। फर्स्ट ईयर थ्योरी होती है, सेकेंड ईयर हमारा प्रैक्टिकल के लिए वो हॉस्पिटल्स लेके जाते हैं। और आज यहाँ पर फेस्टा का इनेकाद किया गया हुआ कैरियर, इसके हवाले से क्या कहेंगे? फेस्टिवल में तो यही कहना चाहूँगी सर कि मैट्रिक कर रहे हैं उनके फ़ौरन बात आके ये ज्वाइन कर लें, क्योंकि आजकल जॉब्स का बड़ा इशू होता है, जॉब्स मिलती नहीं है। तो ये सबसे अच्छी वो है सर कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं इसमें। ये करने के बाद हमें इजीली जॉब भी मिल सकती है और हम अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स भी खोल सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान, मैं कैडेट कॉलेज कर्दू में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे जो GB फेस्टिवल में हम आए थे, यहाँ पे फेस्टिवल के लिए हमें बहुत फ़ायदेमंद हुआ। यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप कैसे ऐड हो सकते हैं, अकेडमीज़ के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे कैडेट कॉलेज कर्दू के भी स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप कैडेट कॉलेज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं
और कैडेट कॉलेज में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो आप एक कैडेट कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद आप एक आर्मी के लिए जाने के लिए ज़्यादा आसानी होती है। और इस दफ़ा कैडेट कॉलेज में पूरे पाकिस्तान में GPA 6/6 ला के मिलिट्री क्रॉस मेरिट के बाद पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर। तो एक आपको यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छे इदारे के बारे में भी हमको मालूम पड़ रहा है कि हम किस तरह एक अच्छी यूनिवर्सिटी को इंटरमीडिएट के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के फेस्टिवल में आना चाहिए। नाज़रीन, आपने यहाँ पर जो मौजूद जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो स्टॉल लगाए हुए थे उन सब से आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और यहाँ पर जो गेस्ट आए थे उनकी भी गुफ्तगू हमने आपको सुनवाई। तो जी नाज़रीन, अभी हम इंशाल्लाह एक नई जगह पर एक नई प्रोग्राम के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नजमुद्दीन नैयर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए GB True News HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सकें।